A very good morning, class 11th. Again, we have assembled over here to continue your revision of chapter number 1. तो पिछली बार जो अपने चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन में जो आपको पढ़ाया था, रिवाइज किया था. समझ लीजिए कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन और आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. तो ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी. इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कैसे आपको रिवाइज कराए थे कि आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है. कुछ पॉइंट्स भी आपको दिए थे मैंने, और इसी तरीके से आपको इस बार भी मैं आपके इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा. तो इसके जो 2 टॉपिक रह गए हैं, तो वो एक टॉपिक आपका है चेंजिंग ट्रेंड्स, कंपटीशन इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पहला. दूसरा है खेलो इंडिया प्रोग्राम. तो ये खेलो इंडिया प्रोग्राम आपके 11th क्लास में ये ऐड हुआ है सीबीएसई में. तो इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है. इसकी जनरल नॉलेज के थ्रू भी पूछा जा सकता है ये आपसे, और इसका ये प्रोग्राम क्या है, किस लिए, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. इसलिए इस पर खास तौर से ध्यान रखिएगा. ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है. तो आपके इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको दूंगा, और उसके आंसर आपको कैसे लिखना है वो आपको मैंने इसी के थ्रू चैप्टर में जो आपको रिवाइज कराऊंगा. तो मैं आपको इसके बड़े आराम से आप इसके आंसर लिख सकते हो. तो चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन का ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं कैसे तैयार करने हैं, किस तरीके से लिखने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. इस बार भी रिवाइज पिछले पीरियड में मैंने रिवाइज किया था. अब जो है आपके जो 2 टॉपिक हैं वो इस चैप्टर के 2 टॉपिक वो मुझे रिवाइज कराने हैं. तो आपके पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कंपटीशन इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और इसके बाद जो है आपका आता है खेलो इंडिया प्रोग्राम. तो खेलो इंडिया प्रोग्राम और कंपटीशन इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स. मैं आपने गौर किया होगा कि मैं बार बार आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बार बार बोलता हूं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स. तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक अलग अलग चीजें हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स? गेम्स एक अलग चीज है और स्पोर्ट्स अलग चीज है. हम लोग स्पोर्ट्स को गेम से समझ लेते हैं और गेम्स को स्पोर्ट्स समझ लेते हैं. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट इट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में बस आप अगर एक शॉर्टली देखें तो स्पोर्ट्स जितने भी एथलेटिक्स इवेंट्स हैं ये सारे स्पोर्ट्स हैं, और बाकी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी गेम्स एक्टिविटीज हैं, वो सारी चीजें जो है वो गेम्स में आती हैं. टीम गेम्स हो चाहे इंडिविजुअल गेम्स हो, ये सारे गेम्स कहे जाएंगे. लेकिन एथलेटिक्स इवेंट्स को कभी भी गेम्स नहीं कहा जाता, और वो उनको हमेशा स्पोर्ट्स ही कहा जाता है. तो हमेशा याद रखें, एथलेटिक्स गेम नहीं होता, एथलेटिक स्पोर्ट्स होता है. अब उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, जब आपका फेस टू फेस में आपसे जब रूबरू होऊंगा, जब भी कॉलेज रीओपन होंगे, तो मैं इसकी टेक्निकलिटीज आपको बताऊंगा. कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है, और बहुत लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट. तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है. आपका टॉपिक है जो है कंपटीशन इन वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. तो और दूसरा है खेलो इंडिया प्रोग्राम. तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को फिर से रिवाइज किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा. आप इसको देखिएगा. कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो देखें इसका नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.